नमस्ते मित्रों, आज मैं आपसे ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी। आज से लाखों वर्ष पूर्व वैदिक काल में विमान होते थे, अर्थात अ, जल पर चलने वाले और सड़क पर चलने वाले और आपका आकाश में तीनों मार्ग में जाने वाले विमान होते थे। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं और बहुत लोगों ने कहा है, मैं भी कह रहा हूं। ऋग्वेद में क्लियर दिया हुआ है कि विमान बनाए और उसके कैसे बनाना है वो भी हिंट भी दिया हुआ है। जैसे सबसे प्राचीन हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 34वें सूक्त का 11वां मंत्र है कि उसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। मंत्र आप वीडियो को रोक करके जो फोटो मैंने डाली है वहां से आप देख सकते हैं। उसका भावार्थ है कि हे शिल्पी लोगों, आप जल और अग्नि के संयोग से अर्थात भाप से ऐसे यान चलाओ जिससे आप 3 दिन 3 रात में महासमुद्र के पार चले जाओ और 11 दिन और 11 रात में आप जो है इस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा लो, अर्थात धरती के बाहर या धरती का पूरा एक चक्कर लगा लो। तो उसी पे मैंने थोड़ा सा एक कैलकुलेशन किया है। जैसे एक फार्मूला होता है अपना कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको समय दिया है 11 दिन 11 रात, 3 दिन 3 रात। और चाल जैसे भाप का इंजन होता है तो उसकी चाल हम 140 से 150 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ 140 किलोमीटर पर घंटा मानी है, क्योंकि जो भाप से चलने वाली रेलगाड़ी थी तो वो उनकी स्पीड यही थी, तो मैंने वही स्पीड मान लिया है। क्योंकि भाप से आप हवाई जहाज भी चलाएंगे तो लगभग स्पीड यही आएगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। तो 140 मानने के बाद हमको चाल भी पता चल गई 140 है और समय भी पता चल गया। हम दूरी निकाल सकते हैं। अगर हमें ब्रह्मांड का समझ लो कितना चक्कर या पृथ्वी का क्या है तो दूरी निकाल लेंगे। तो वो आप फोटो में देख सकते हैं कि जो है 11 दिन में जो कितने घंटे हुए, उस घंटे को हमने जो है चाल से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी दूरी आ गई, अर्थात ब्रह्मांड की एक चक्कर की दूरी आ गई। और वो दूरी आप चौंक जाएंगे कि ये दूरी जो है, आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप हवाई जहाज से इस धरती का पूरा एक चक्कर बाहर से लगाएंगे तो 40,000 किलोमीटर आती है। सेम वही दूरी आई है। और जो 3 दिन 3 रात का समय दिया है उससे अगर हम उसको चाल से 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको घंटे में परिवर्तित करके 3 दिन 3 रात को घंटे में परिवर्तित करके जब उसको हम चाल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10,000 के करीब दूरी आती है वो लगभग समुद्र के पार जाने की दूरी है। तो भी लगभग बराबर है। तो हम कह सकते हैं वेद में जो दिया है वो सत्य ही दिया है। उसको आप कैसे भी सिद्ध करो, वेद की बात जो है सत्य रहेगी। और प्राचीन काल में ऐसे विमान होते थे जिनसे जो है हम इतने समय में 11 दिन में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते थे। और क्योंकि आप देखिए धरती क्या है, गोल है, अर्थात गेंद की शेप में है। अगर आप एक छोर से दूसरे छोर जाएंगे तो पूरा फिर उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो समझ लीजिए एक धरती का चक्कर परिक्रमा हो गई। जरूरी थोड़ो कि हम धरती से बाहर आकाश अंतरिक्ष में जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा बताने का यही उद्देश्य था कि हम लोग अगर वेदों को पढ़ते हैं तो और भी अच्छी अच्छी चीजें जो हैं निकल कर बाहर आएंगी। इसलिए वेदों की ओर हम सबको लौटना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। नमस्ते।